हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सैटरडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए यू वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जी रीडिंग के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है इस वक्त और थर्ड पार्टी के लिए क्या है। तो इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर और इस डेक से देखेंगे थर्ड पार्टी की एनर्जी। तो पहले थर्ड पार्टी की एनर्जी रीड करते हैं। जब मैं शफल कर रही होंगी तो अपने पर्सन को याद कीजिएगा, उनका नाम ले लीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति और मेरे व्यूवर्स के बीच में अगर कोई अदर सिचुएशन है तो उस सिचुएशन को लेकर आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से है डिसऑनेस्टी, ओवरऑल एनर्जी है रिग्रेट। सो गाइज, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे वो कोई अदर पर्सन इन्वॉल्व हो आप दोनों के बीच में या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में उनका परिवार हो, उनके लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी हो जिसकी वजह से ये आपसे दूर है, इन्हें ऐसा लगता है सबसे पहले तो कि समय बड़ा बलवान है और समय पलटेगा। मतलब अभी हो सकता है आपसे दूर हो किसी मजबूरी के कारण, बट एक टाइम ज़रूर आएगा जब इनके जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसके भी साथ वो रिलीज़ हो जाएंगे। टाइम के साथ वी हैव सोल कॉन्ट्रैक्ट। कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन है कि कुछ लाइफ लेसन्स मुझे लर्न करने हैं इन लोगों के साथ, शायद तभी ये मेरी ज़िंदगी में आए हैं और अगर मेरी ज़िंदगी में है तो इनका कोई ना कोई पर्पज़ ज़रूर है। तो जब इनका पर्पज़ रिजॉल्व होगा अपने आप ये मेरी लाइफ से निकल जाएंगे। दूसरी चीज़, आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि इन्होंने कभी भी क्लियर माइंडसेट से कोई डिसीजन नहीं लिया, हमेशा इन्होंने गोलमोल घुमाते रह गए और आज इनकी खुद की गलतियों के कारण ये अटक गए हैं। नेक्स्ट वी हैव मिस्टेक्स। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि काश की मैंने गलती ना की होती, काश की मैंने उस समय थोड़ा सा ध्यान दे दिया होता तो आज मैं इस तरीके से स्टक ना हुआ होता या ना हुई होती। तीसरी चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रही है कि ये कई बार अपनी सिचुएशन के बारे में आपको आगाह करना चाहते हैं। कई बार ये आपसे सब कुछ डिस्कस करना चाहते हैं कि इनकी पर्सनल लाइफ में या इनकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है। ये भी कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, इस बात का मुझे रियलाइजेशन है। आपके पर्सन अगर चीट किए हैं, अगर आपको हर्ट किए हैं, अगर आपके होते हुए किसी और से कम्युनिकेट किए हैं या आपके होते हुए किसी और के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाए हैं, तो यहाँ पर जो भी इन्होंने डिसऑनेस्टी दिखाई है इस रिलेशनशिप में उसका इनको पछतावा भी है। इस टाइम पे जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये उसको क्लिन्स आउट करना चाहते हैं। ये सिर्फ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट समझ के उसको देख रहे हैं, झेल रहे हैं और खुश तो नज़र नहीं आ रहे। ये वेट कर रहे हैं सही समय का जब ये थर्ड पार्टी इनके और आपके जीवन से निकल जाए। सो ये इनकी करंट एनर्जी है थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर। लेट्स चेक कि आपके लिए वर्तमान भावनाएं क्या हैं, करंट फीलिंग्स फॉर यू। जितने भी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण परेशान हैं उनके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर। यहाँ से भी देखिए बॉटम ऑफ द डेक वही है, डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन एंड ट्रिकरी। कहीं ना कहीं इन्होंने गलती तो की है और अब इन्हें ऐसा लग रहा है दिल से ओनली यू। तो अब क्योंकि इन्होंने अपने आप को बुरी तरह से फंसा लिया है तो इतना आसान नहीं होता किसी सिचुएशन से बाहर आना। देखते हैं क्या क्या एनर्जीज हैं हमारे पास। देखिए, कुछ लोगों के पार्टनर तो लस्ट में बह गए,
कोई आपसे खूबसूरत, या कोई ऐसा होता है ना कि अपने पास तो ये है ही, इसको भी पटा लें, ये वाली सिचुएशन कि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया और गलती कर बैठे। कुछ लोगों के पार्टनर घमंड के कारण, अहंकार के कारण आपसे दूर हो गए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर जानबूझकर ऐसा किए हैं जैसे कि ये आपके साथ होते हुए भी किसी और से बातें करना, किसी और को सीक्रेटली डेट करना, किसी और के साथ कम्युनिकेट करना। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर किसी भी कपल के रिलेशनशिप में पासवर्ड वाली सिचुएशन है, अगर आपको उनका पासवर्ड नहीं पता, उनको आपका नहीं पता, तो समझ लीजिए दाल में कुछ काला है। क्यों? सिंपल सी बात है, अगर आपके दिल में कुछ भी मलाल नहीं है, गलत नहीं है, आपका दिल साफ है, तो आपका फ़ोन इधर उधर कहीं भी पड़ा रहेगा, चाहे बच्चे ओपन कर लें, चाहे पति ओपन कर ले, चाहे पत्नी ओपन कर ले, आपके मन में वो भावना ही नहीं रहेगी कि मैं पासवर्ड लगा कर रखूँ। एक्सक्यूज़ेस लोग दे देते हैं कि अरे हमारा पेमेंट का ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, वो ऑप्शन है, लेकिन अगर पासवर्ड आपने लगा भी रखा है तो वो अपनों के लिए नहीं लगाया है ना। आपके अपने तो आपके पैसे नहीं चुरा लेंगे। तो पासवर्ड अगर आपने लगाया है तो आपके घर में किसी न किसी को तो बताया होगा, अपने पति को बताया होगा, या अपनी पत्नी को बताया होगा, या अपने बच्चों को बताया होगा कि हाँ कोई इमरजेंसी हुई तो ये मेरा पासवर्ड है, इनको फ़ोन कर देना। होता है ऐसा। बट कई कपल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर पासवर्ड बताते ही नहीं हैं। क्यों नहीं बताते? अगर आपके दिल में चोर नहीं है तो आप पासवर्ड क्यों नहीं बताते? ये सबसे बड़ी बात है। कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं। कई लोगों के बीच में इमोशनल कन्वर्सेशन हुई हैं, जिसके बाद उन्होंने कुछ रूड रिस्पॉन्स किया, जिसके बाद आपको भी लगा कि यार बस बहुत हो गया, मैं इस ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों हूँ जिस व्यक्ति को मेरी कदर ही नहीं है। आपने भी दूरी बना ली। अब इनको पछतावा है, अब इनको रियलाइजेशन है, वो अलग बात है। नाउ इनको क्रेविंग हो रही है, दे आर लॉन्गिंग फॉर यू, कि अब मुझे उसका इंतज़ार है कि वो कब मुझे माफ़ कर दे, कब मेरे साथ वापस से चीज़ों को ठीक कर ले। अब इनको रियलाइज़ हुआ है दुनिया देखने के बाद कि यार मेरे पार्टनर जैसा तो कोई नहीं इस पूरे संसार में। तो दिल से इज्जत बढ़ी है आपकी, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक धक्का खाने के बाद इनको बुद्धि आ रही है। ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। अगर ये दूर है आपसे, नो कांटेक्ट में है, तो दे आर वेरी एग्जॉस्टेड। इनकी जो फीलिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड है। ऐसा जैसे कि बहुत टायर्ड फील करना, जानबूझकर अपने आप को लोगों से दूर करना, हमेशा ऐसे बिहेव करना जैसे दे आर वेरी आइसोलेटेड, इनका अपना कोई नहीं है संसार में। इस तरह की इनकी वाइब्रेशंस है। लेट्स चेक कि एनर्जी का रिएक्शन क्या होगा। मेजर अरकाना से हम देखेंगे कि अगर इस तरह की एनर्जी है तो फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। वन मोर कार्ड। देखिए, इमीडिएट फ्यूचर में सबसे पहले तो यूनियंस बहुत सारे लोगों के होंगे। अगर आपसे दूर हैं, आपसे बात नहीं हो रही है, सेपरेशन में है, या किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, अटके हुए हैं, तो यूनियन ज़रूर होगा। ये डिसीजन लेंगे आपके पास आने का, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, तो बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है, एक नई शुरुआत भी दिख रही है। केयर फ्री होकर आपके लिए स्टैंड लेने की वाइब्रेशंस है। कार्मिक साइकिल्स में है, कार्मिक जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो वहाँ पर भी रिलीज़ की एनर्जी है। बिकॉज फूल जो है ये कोई बाउंड्री को नहीं मानता, ये बाउंड्री के आगे बढ़कर अपने निर्णय को रखने वाला व्यक्ति होता है। तो अगर इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन आ जाते हैं या आ जाती हैं, तो यूनियंस आपके बहुत जल्दी आपको देखने मिलेंगे। और ये जो यूनियंस होंगे, ये जो डिसीजन होगा, ये परमानेंट यूनियन का डिसीजन होगा, ये टेम्प्रोरी यूनियन का डिसीजन नहीं होगा। और इसमें जो समय मुझे नज़र आ रहा है, 1-1 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव 1 1 एंड 0। सो यहाँ पे विद इन अ वीक बहुत सारे लोगों से ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। मैक्सिमम मिनिमम 7 घंटे से लेके 25 घंटे के अंदर भी कुछ लकी वन से ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।